है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर जो है आपका 20 जनवरी 2023 यानी कि सेकेंड शिफ्ट का है। तो इसमें आज हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसका जो रेस्ट है 30 क्वेश्चन बचेगा हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में है। तो आपका मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट था और कब स्थापना हुआ है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का क्या हुआ था, स्थापना किया गया था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है आपका उच्चतम न्यायालय का भारत में स्थापना किया गया था। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए क्या है, कथन ए और बी को पढ़िए, सही तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे मुक्ति द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी की नियुक्ति किए जाती थी। बिल्कुल सही बोल रहा है कि मुक्ति द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी का नियुक्ति किया जाता था। आर में कहता है यह इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। तो यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएगा, आपका ए और आर दोनों जो है स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पिस्तक का क्या अर्थ होता है। तो आपको बताना है कि पिस्तक का क्या अर्थ होता है, जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहराबदार प्रवेश। तो मेहराबदार प्रवेश द्वार आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो इसमें भी 2 कथन दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है। फर्स्ट है आपका निम्नलिखित कथन ए तथा बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए में कहता अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे। सेकेंड में कहता आर में अशोक ने धम्म महामात्र मत नाम के अधिकारी नियुक्त की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो ये जो है बिल्कुल सही है, बट ये जो है आपका ऑप्शन ए वाला, ऑप्शन ए में जो है अशोक के धर्म देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपका जो है ए सही गलत है, बी सही है। तो ए गलत बी सही, तो आपका कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए गलत है, बी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कथन ए कथन बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए में कहता है करीब 2500 वर्ष पूर्व लौह के औजार जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताइयों के लिए हलों का जो है साक्ष्य शामिल है। उसके बाद है के पढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है जो कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। बी में कहता लगभग 2500 ईसा पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। तो यहाँ पे जो है ये जो है ये भी सही है और आपका जो है बी ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है, बट जो है सही व्याख्या यहाँ पे जो है चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कथन ए और बी दोनों को पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए ए में कहता है कि करीब 2500 वर्ष पूर्व लौह के औजारों जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताइयों के लिए हलों के फाल शामिल है के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है जो कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। तो ये भी बात आपका जो सही है। और देखिए सेकंड में कहता है लगभग 2500 ईसा पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए, ये भी सही है, यानी कि ए और बी आपका दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए है आपका
इसमें हम लोग देखेंगे क्या है। ए में कहता है कि वुड का नीति पत्र यह तर्क देता है कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। ये बिल्कुल सही बात है। वुड का नीति पत्र यह तर्क देता है कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, सही है। उसके बाद कहता है पूरब का साहित्य त्रुटि रहित था। तो पूरब का जो साहित्य त्रुटि रहित था, ये सिर्फ त्रुटि रहित ही नहीं था बल्कि यह जो है त्रुटियों से भरा हुआ था, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो है पहला यानी कि ए सही हो जाएगा और बी जो है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है कि त्रुटि रहित था, तो त्रुटि रहित ही नहीं बल्कि यह त्रुटि से भरा हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे त्रुटि रहित था, लेकिन यह त्रुटि से भरा हुआ था, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी क्या है गलत है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो है मिलान करना है। मुगल साम्राज्य का कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे युद्ध दिया गया है, तो इसको हम लोगों को मिलान करना है। तो देखिए चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध आपका जो 1539 ईस्वी में हो गया था। कन्नौज का युद्ध आपका जो 1540 में हो गया था। खनवा का युद्ध 1527 में हुआ था और चंदेरी का युद्ध आपका 1528 में हुआ था। तो इस तरह से आपका चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज 1540, खनवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए करवाने में किसका योगदान था। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिराव फूले, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती। तो राजा राम मोहन राय आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने 1829 ईस्वी में क्या किया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद आगे है आपका 2 कथन है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका कहा जा रहा है कि 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। तो 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए, ये सही है। उसके बाद सेकंड में कहता है कि अंबेडकर का मुख्य, यहाँ पे कारण में बोला जा रहा है, अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन से शक्ति दिखाना था, ये लेकिन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है कि 27 से 35 के बीच जो है अंबेडकर मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए, आपका सही है। तो ए जो है आपका सही है, बी क्या है गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका, यहाँ पे फिर आपको मिलान करना है, तो चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्रह्म समाज, सबसे पहले आप लोग इसे जानते कौन कौन सा है उसको सबसे पहले कर दीजिए। तो ब्रह्म समाज हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, उसके बाद हो जाएगा सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फूले, उसके बाद बच गया आपका मतुआ पंथ जो कि हरिदास ठाकुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली आप लोग मिलान कर सकते हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। उसके बाद आगे है आपका, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। तो इसमें से आपको बताना है, जैसे फर्स्ट में आपका 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। 1885 में आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है क्या होता है, स्थापना होता है। उसके बाद है अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे, ये गलत बात है। ये नहीं कि अधिकांश जो नेता थे उसमें वो ग्रामीण और अशिक्षित ही थे, ये जो है गलत है। तो बट आपका फर्स्ट वाला ए जो है आपका सही है, बी क्या है गलत है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। तो 1885 में कांग्रेस का स्थापना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अभिकथन में कहा जा रहा है कि नमक के उत्पादन एवं बिक्री पर राज्य का एकाधिकार था, बिल्कुल सही बात है। और कारण में कहता है क्या, महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर कर वसूलना पाप है और यह भोजन का बुनियादी हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ के कथन भी सही है और कारण भी सही है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका, फिर यहाँ पे कथन और कारण यहाँ पे दिया गया है। तो कथन में देखिए क्या कहा जा रहा है, कथन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की नीति का विरोधी थे, बिल्कुल सही बात है। नेहरू जी और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वह भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन नहीं चाहते थे, राज्यों का बंटवारा नहीं चाहते थे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है राज्य पुनर्गठन आयोग
1900, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है कुछ, 1956 होगा। पुनर्गठन आयोग 1956 ने सुझाव दिया कि असमियों, बंगाल, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के लिए उद्देश्य से जिला और प्रांतों के सीमाओं को पुनर्निर्धारण किया जाए। तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, सही है। तो ए भी सही है, यानी कि कथन भी आपका सही है, और आपका जो है तर्क यानी कि तर्क भी सही है। तो इसलिए से आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बट जो है दोनों एक दूसरे का सही व्याख्या नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे फर्स्ट ए में कहा जा रहा है कि हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते जो है तारों की गर्मी और प्रकाश का अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह बहुत दूर है। बिल्कुल सही यहाँ पे बोला जा रहा है कथन ए में कि हम जो है रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारे की गर्मी और प्रकाश का अनुभव नहीं करते क्योंकि वह हमसे बहुत दूर है, सही है। उसके बाद बी में कहता है कि अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है, ये भी सही है। उसके बाद सी में देखिए क्या कहता है कि ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है, ये गलत है। ध्रुव तारा जो है एक निश्चित स्थान पे जो है मतलब कि वह दिखाई पड़ता है, वो जो है कभी भी स्थान नहीं बदलता। इस तरह से सी गलत हो जाएगा। उसके बाद डी देखिए क्या है, चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न मतलब कि अवस्थिति में वह दिखता है, ये सही है। तो ए बी यानी कि डी, ए बी डी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका ग्लोब के विषय में कौन से कथन जो है यहाँ पे सही है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या बोला जा रहा है कि ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल या छोटा प्रतिरूप है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कहता है क्या, ग्लोब का आकार जो है और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं, ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकता है, ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सभी आकारों में दिखाए जाते हैं। उसके बाद कहता है वह स्थिर और न घूमने वाला है, ये गलत हो जाएगा। ग्लोब देखिएगा, ग्लोब आप जब घर में लाइएगा तो वो एक अक्ष पे जो है झुका हुआ रहता है। हम लोग को जिस भी देश, जिस भी महादेश को हम लोग को देखना होता है उसको क्या करते हैं, ईजिली घुमा लेते हैं, वह घूमता भी है। तो यहाँ पे कहता है कि ये नहीं घूमता, इस तरह से ये गलत है हो जाएगा। तो ए बी सी आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका निम्न विशेषताओं से पृथ्वी की ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है ए में, दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। उसके बाद बी कहता है कि इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। उसके बाद सी में कहता है ये उत्तरी ध्रुव में कर्क एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र है। तो यह कौन सा क्षेत्र होगा कि वह जो है दोपहर के समय में कभी भी सूर्य जो है ऊपर सिर के ऊपर नहीं होता है। उसके बाद इन क्षेत्रों का तापमान बिल्कुल ही मध्यम होता है। तो यह जो है शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व स्थित है, भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन समय 1 बजे अपराह्न है। तो भारतीय जो है, भारत का ग्रीनविच जो है ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित है। तो भारत का आप लोग को पता ही है कि टाइम 5.5 घंटा क्या रहता है, आगे रहता है। तो ग्रीनविच पे 1 बज रहा है, तो यहाँ पे भारत में कितना हो जाएगा, तो वहाँ पर जब 1 बज रहा है तो अपराह्न, तो उसमें से आप लोग क्या करेंगे 5.5 को ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6:30 जो है आपका अपराह्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जो है जैसे चीड़ हो गया, देवदार हो गया आदि उगते हैं या पैदा होते हैं। तो किस प्रकार के वन में उगते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 शंकुधारी वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अभिकथन और कारण पे दिया गया है। तो अभिकथन में कहा जा रहा है कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। 20 नंबर पे बोला जा रहा है कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। कारण में कहा जा रहा है कि वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, बट आपका जो सही व्याख्या नहीं करता है। तो ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, समताप मंडल के बारे में दिए गए कथनों ए तथा बी को
उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर पे, समताप मंडल के बारे में दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़े तथा सही विकल्प का चुनाव करें। कथन में कहा जा रहा है कि यह जो है हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियाँ उपलब्ध कराती है। समताप मंडल के बारे में बोला जा रहा है। उसके बाद कारण कहता है यह बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग क्या होता है, मुक्त होता है। तो यहाँ पे दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है मानसून पवने, तो कैसा पवन है मानसून पवन आपको बताना है। तो यहाँ पे ग्रहीय पवन हो जाएगा या मौसमी पवन या स्थानीय पवन या स्थानीय पवने। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर मौसमी पवन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे फिर मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए बहिर्मंडल है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, वायुमंडल है। तो क्षोभ मंडल आपका सबसे नीचा हो जाएगा। उसके बाद आपका है कौन सा, बहिर्मंडल सबसे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। उसके बाद समताप मंडल, इस मंडल पे ओजोन गैस पाया जाता है। और वायुमंडल हो जाएगा आपका रेडियो तरंगे के प्रसारण में सहायक। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा आपका समताप मंडल हो जाएगा, इस परत में ओजोन गैस पाया जाता है। क्षोभ मंडल सबसे नीचा, बहिर्मंडल सबसे ऊपर और वायुमंडल आपका रेडियो तरंगों के प्रसारण के लिए सहायक होता है। उसके बाद आगे है आपका, फिर यहाँ पे आप लोगों को मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें से आप लोग जानते क्या है, तो भारतीय मरुस्थल के बारे में जानते होंगे, ऊँट और बैल। तो इस तरह से इसे मिला सकते हैं। भारतीय पहाड़ के बारे में यहाँ पे खच्चर और गधा का यूज किया जाता है। एंडीज क्या हो जाएगा, तो 24 नंबर पे आपको बताना कि एंडीज क्या हो जाएगा। तो एंडीज में जो है लामो आपका हो जाएगा। उसके बाद एक बच गया तिब्बत, याक हो जाएगा। तो भारतीय मरुस्थल ऊँट हो जाएगा, भारतीय पहाड़ खच्चर और गधे हो जाएगा। उसके बाद एंडीज लामो हो जाएगा, तिब्बत आपका याक हो जाएगा, आपका राइट आंसर। उसके बाद आगे है आपका, एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कारण में देखिए क्या कहा जा रहा है, कारण में बोला जा रहा है कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं होता है। तो कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता है, ये भी सही बात है। यानी कि दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, कथन और कारण जो है दोनों यहाँ पे सही है। उसके बाद आगे है आपका, यहाँ पर भी मिलान करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे सेरीकल्चर आपका जो है रेशम कीट पालन हो जाएगा, पीसी कल्चर आपका मछली पालन हो जाएगा, वीटी कल्चर आपका अंगूर पालन हो जाएगा। उसके बाद हार्टिकल्चर आपका जो फलों व फूलों की खेती से हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसे इजीली मिलान कर सकते हैं और जो भी होगा तो आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आगे है आपका, आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है, ए में कहा जा रहा है। उसके बाद आपका आर में बोला जा रहा है, सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे मालों के उत्पादन या पूर्तिकारों या कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है आपको बताना है। तो 27 नंबर पे दोनों आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी बेहतरीन उदाहरण है, वो भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्लियर है। उसके बाद आगे है आपका, ए में कहता है कि शिक्षार्थियों के बीच विविधता न केवल उनकी सामाजिक परिस्थितियों या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में है, बल्कि उनकी सीखने की शैली, आकांक्षा और दृष्टिकोण में भी है। बी में कहता है किसी समुदाय में विविधता का संदेह की नज़र से देखा जाना चाहिए क्योंकि यह सीखने का नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ नकारात्मक प्रभाव डालती है, ये जो है गलत हो जाएगा, बट ए जो है सही है। तो ए सही है आपका, बी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर पे है। यहाँ पे मिलान करना है। जैसे लोगों को एक ही छवि में बांधना, तो लोगों को एक ही छवि में बांधना, ये जो है आपका रूढ़िबद्ध धारणा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 3 से मैच कर जाएगा। उसके बाद है दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना या मानना, ये आपका ऑप्शन नंबर 1, यह एक जो है पूर्वाग्रह हो जाएगा। उसके बाद किसी के साथ दूसरों की अपेक्षा और समुचित रूप से व्यवहार करना, ये आपका क्या हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। दूसरों के साथ असमुचित व्यवहार करना यह भेदभाव के तौर पर देखा जाएगा। शुद्धता और अशुद्धता को मानना, ये छुआछूत या अपरिष्यता, इस तरह से आप लोग इसे मिला सकते हैं। उसके बाद आगे है आपका 30 नंबर, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, गाँव में जमीन या भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। इस तरह से हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन को कवर किए। तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।